Welcome back friends. In this video we'll see how to form question tags. See what are question tags? Short questions at the end of statements. किसी statement के साथ जब हम short में question बनाते हैं तो उसको question tag बोलते हैं. And it is more common in speaking than in writing. Spoken English में हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्रैक्शंस आर यूज टू फॉर्म देम. आप देखेंगे कि क्वेश्चन टैग्स में कॉन्ट्रैक्शंस होता है. कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? जैसे कैन और नॉट मिला के हम कैंट लिखते हैं, शैल और नॉट मिला के शैंट लिखते हैं, डू और नॉट मिला के डोंट लिखते हैं. तो हम क्वेश्चन टैग्स में कॉन्ट्रैक्शंस का प्रयोग करते हैं. नाउ लुक एट दिस स्लाइड. इट विल टेल यू इन व्हाट कंडीशंस और अंडर व्हाट कंडीशंस वी यूज क्वेश्चन टैग्स. See, when we are sure of the answer and just want a response or reply from the other person. जब आपको आंसर पता होता है या आप कुछ बात कर रहे होते, कुछ बताते हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स करे या उसको कंफर्म करे, तो फिर आप क्या करते हैं? क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन देखिए. When we are not sure or less sure of the answer and want to check the information. ये कंडीशन होता है जबकि आप या तो बहुत कम आप श्योर होते हैं या एकदम अनश्योर होते हैं आपके आंसर के लिए या आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, और आप सामने वाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, सामने वाले से पूछना चाहते हैं, तब भी आप क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग करते हैं. नाउ सी द इंटोनेशन. जब आप 100% श्योर होते हैं अपने आंसर के लिए और जस्ट चाहते हैं कि सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स करे, तो उस केस में हम फॉलोइंग इंटोनेशन का प्रयोग करते हैं. जैसे इट वॉज अ वंडरफुल मूवी, वॉजंट इट? तो आप यहाँ पे फॉलोइंग टोन का प्रयोग किए हैं. एंड वेन यू आर नॉट श्योर ऑफ योर आंसर एंड यू जस्ट वॉन्ट टू चेक विद द अदर पर्सन, देन यू स्पीक दिस विथ अ राइजिंग इंटोनेशन. देखिए, इट वॉज अ वंडरफुल मूवी, वॉजंट इट? मीन्स यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू कन्फर्म इट. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्वेश्चन टैग्स को फॉलोइंग इंटोनेशन में बोलते हैं कि राइजिंग इंटोनेशन में बोलते हैं. नाउ वील सी हाउ क्वेश्चन टैग्स आर फॉर्म्ड. क्वेश्चन टैग्स बनाना बहुत ही ईजी होता है. ओनली यू नीड टू बी केयरफुल. देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमारा होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब लगा के फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, तब सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग होता है और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. जैसे राधा इज़ इंटेलिजेंट, तो राधा के लिए कौन सा प्रोनाउन है? शी. तो हमने लिखा इजंट शी. सी द नेक्स्ट. नेगेटिव सेंटेंस जब हमारा होता है तो हम ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंपली प्रोनाउन लगा देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार. यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होता है. सी द एग्जाम्पल. रोहित इज़ नॉट ब्रिलियंट, इज़ ही? तो क्या देखेंगे हम कि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं. लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स. सी द फर्स्ट केस, स्टेटमेंट्स विथ ऑक्सिलियरीज. जब किसी सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब हो, वो प्राइमरी ऑक्सिलियरीज भी हो सकते हैं, सेकेंडरी ऑक्सिलियरीज भी हो सकते हैं. देखिए, यू विल गो, तो कैसे बनाएंगे? यू विल गो, वॉन्ट यू? तो आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को हमने लगाया विल को और उसके साथ नॉट का प्रयोग किया, तो विल और नॉट मिला के वॉन्ट हो गया और फिर हमारा सब्जेक्ट जो था यू वो वैसे ही रह गया. यू विल गो, वॉन्ट यू? नेक्स्ट देखिए, आई शैल रन, शैंट आई? तो शैल और नॉट को मिलाकर शैंट बनता है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं हम. नेक्स्ट देखिए, दे आर नॉट क्लेवर, आर दे? तो यहाँ आप देखेंगे कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव था तो हमने क्वेश्चन टैग में नेगेटिव नहीं ऐड किया. सी द नेक्स्ट. शी कैन स्विम वेल, कैंट शी? दूसरा देखिए, स्टेटमेंट्स विदाउट ऑक्सिलियरीज, मतलब ऐसे सेंटेंस है जिसमें ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं होते हैं. देखिए, ही राइट्स अ मैसेज. तो ऐसे केसेस को कैसे बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये, इसलिए डू या डज लगाकर बनाएंगे, और अगर पास्ट टेंस में होगा तो डिड लगाकर बनाएंगे. देखिए, ही राइट्स अ मैसेज, तो ही है इसलिए डज का प्रयोग किए, और पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का प्रयोग किए. तो डज और नॉट मिला के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या मिला? डजेंट. ही राइट्स अ मैसेज, डजेंट ही? शी कॉल्ड यू, डिडंट शी? क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस में सेंटेंस था हमारा. नेक्स्ट देखिए,
They buy clothes, don't they? See the next. The students make cards, don't they? See the third case. Statements using auxiliaries has, have, had. जब किसी सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में होता है. He has gone there. तो हम कैसे बनाएंगे? He has gone there, फिर कॉमा लगा के hasn't he, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है और परफेक्ट टेंस में है, तो हमने परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन टैग भी लगाया. तो आपको ध्यान रखना है कि टेंस चेंज नहीं करना है. नेक्स्ट देखिए. द गर्ल हैज़ संग, हैजंट शी. सी वन मोर एग्जाम्पल. सीता हैज़ नॉट कुक्ड, हैज़ शी. ये नेगेटिव का एग्जाम्पल है, सेंटेंस नेगेटिव में है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाया है. नेक्स्ट देखिए. आई हैव फिनिश्ड माई लंच, हैवंट आई. नाउ लुक एट दिस केस. स्टेटमेंट्स यूजिंग द मेन वर्ब्स हैज़, हैव, हैड. अब वैसे केसेस को देखेंगे जिसमें हैज़, हैव या हैड मेन वर्ब के रूप में रहते हैं. देखिए. आई हैव अ पेन, तो इसको कैसे बनाएंगे? डू, डज या डिड लगाकर बनाएंगे ऐसे केसेस को. देखिए. आई हैव अ पेन प्रेजेंट टेंस में है, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं. तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव अ पेन, डोंट आई. नेक्स्ट देखिए. रीना हैज़ अ सन, डजंट शी. सी द नेक्स्ट. द लेडी हैड अ पेट, डिडंट शी. नाउ लुक एट दिस स्लाइड. स्टेटमेंट्स यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स. अब ऐसे सेंटेंस है जिसमें वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव मीनिंग देने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नथिंग, नेवर, स्कार्सली, लिटिल, फ्यू, नन. देखिए. तो ऐसे केसेस को हम कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा के बनाते हैं. सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव वर्ड्स का हमने प्रयोग किया तो वो नेगेटिव सेंटेंस के रूप में एक्ट कर रहा है, इसलिए उसके क्वेश्चन टैग्स पॉजिटिव होते हैं. आई नेवर स्विम, डू आई. शी रेयरली वॉक्स, डज शी. दे सेल्डम विजिट माई ऑफिस, डू दे. नन ऑफ द स्टूडेंट्स अग्रीड, डिड दे. See this case. Statements using the words someone, somebody, nobody, everyone, each, none या anybody. अगर किसी सेंटेंस में इन वर्ड्स का प्रयोग हुआ है तो हम प्रोनाउन की जगह पर दे का प्रयोग करते हैं. देखिए. Everyone respects him, don't they? Someone stole my purse, didn't they? Nobody wants to talk to her, do they? Anyone can try this, can't they? तो आप देखेंगे कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसका रूल सेम होता है, बस हम प्रोनाउन की जगह पर दे का प्रयोग करते हैं. नाउ we'll see some exceptions. We'll see some verbs or expressions which have different question tags. See exception number 1. Sentences with let's always use shall we as question tags. जब let's से सेंटेंस बिगिन होता है तो उसका क्वेश्चन टैग्स हमेशा shall we ही रहेगा. Let's learn this, shall we? Let's celebrate, shall we? Exception 2. Positive imperatives use both positive and negative question tags. देखिए. Stop talking. तो इस केस में हम will you भी बोल सकते हैं और won't you भी, दोनों टैग लगा सकते हैं हम. लेकिन जब नेगेटिव इम्पेरेटिव्स होता है तो केवल पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स का ही प्रयोग होता है. डोंट स्टॉप वॉकिंग, विल यू. तो आप देखेंगे कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में विल यू लगाकर क्वेश्चन टैग बनाते हैं. सी एक्सेप्शन 3. सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ देयर इज, देयर आर. जब इंट्रोडक्टरी देयर से सेंटेंसेस शुरू होता है तो हम कैसे बनाते हैं? देखिए. देयर इज अ टेम्पल, इजंट देयर. नेक्स्ट देखिए. देयर आर 4 पेन्स, आरंट देयर. तो आप देखेंगे कि हम टेम्पल और 4 पेन्स को सब्जेक्ट न लेकर जो टेम्पररी सब्जेक्ट हमारा है या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है देयर, उसका प्रयोग करते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए. इंट्रोडक्टरी देयर का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए. 4th एक्सेप्शन. सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ दिस और दैट. जब दिस या दैट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके क्वेश्चन टैग में हम इट का प्रयोग करते हैं. देखिए. दैट इज़ माई बैग, इजंट इट. दिस इज़ योर बुक, इजंट इट.
नेक्स्ट एक्सेप्शन देखिए, सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ आई एम। अगर किसी सेंटेंस में आई एम लगा हो तो कैसे बनाते हैं, देखिए, आई एम अ टीचर, आरंट आई। नेक्स्ट देखिए, आई एम सिंगिंग, आरंट आई। तो आप देखेंगे कि हम एम नॉट आई या एंट आई न लिखकर आरंट आई लिखते हैं। So we learnt how to form question tags in different conditions. I'll meet you again with a new topic. Till then, keep learning in English and keep watching. Thank you.